अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, पेरेंट्स हमसे बात करते हैं कि बच्चों को तमीज़ कैसे सिखाएं, मैनर्स कैसे सिखाएं, या वो कौन सी बातें हैं जो मैनर्स में शामिल होती हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि वो कौन से मैनर्स हैं जो बच्चों को सिखाना लाजमी है, बच्चों को मालूम होने चाहिए और उनको उन पर अमल करना चाहिए। तो पहली बात, बच्चे एक दफ़ा की आवाज़ पे बात सुने। हमने बहुत से घरों में देखा है कि माएँ आवाज़ देती रहेंगी बच्चे को, बच्चा नहीं आता, वो बात नहीं सुनता। ये चीज़ बहुत ख़राब होती है। घर में भी ज़ाहिर सी बात है माँ को परेशानी होती है इस बात से, बाहर जाके तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास होता है कि हम बच्चे को आवाज़ दे रहे हैं और बच्चा को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ें कम उम्र ही सिखाई जाती हैं कि बेटा एक आवाज़ पे आना है। जिस चीज़ पर हम जितना कंप्रोमाइज़ करते हैं ना कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं सुना कोई बात नहीं, दूसरी मर्तबा हो गया, जितना ज़्यादा आप कंप्रोमाइज़ करेंगे बच्चे की इतनी पुख्ता होती जाएगी। तो इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है आपने। बच्चे को आपने समझा देना है कि मेरी एक आवाज़ पे आपने बात सुननी है। आप चाहे खेल रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों, लेकिन आपने मेरी बात सुननी है। अच्छा, बच्चे अगर बड़े हो गए और अब भी उनके अंदर ये मसला है कि वो आपकी बात एक आवाज़ में नहीं सुनते हैं, तो देखें, एक बात याद रखें, जब बच्चों की उम्रें बड़ी हो जाती हैं और बच्चों के अंदर आपको कुछ चेंज लेकर आना होता है, आप समझती हैं ये आदत बच्चों के अंदर अच्छी नहीं है, मुझे चेंज करनी है, तो उस चीज़ को घर का उसूल बना लें कि भाई जैसे आपके बच्चे आपकी एक दफ़ा की आवाज़ से बात नहीं सुनते हैं, आप कह दें भाई आज से घर का उसूल है कि दूसरी आवाज़ से बात नहीं होगी, पहली आवाज़ पे बात सुननी है और आके पूछना है क्या बात है, वरना नताइज के आप खुद ज़िम्मेदार हैं। तो बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना शुरू करें। बच्चों को बताएं कि एक दफ़ा की आवाज़ पे बात सुनें। दूसरी बात कि बच्चे खाना और पानी आराम से मांगें, तरीके से आपसे मांगें। हमने देखा बहुत से घरों में बच्चों को भूख लगती है तो वो किचन में आते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं, भूख लग रही है, कब खाना मिलेगा, कब पकाएंगी आप कब से ये कर रही हैं, आप खाना नहीं बना रही हैं, या बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, क्लास भी अगर अटेंड कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, और वो माँ को आवाज़ दे देते हैं कि पानी पिला दें, जल्दी से पानी दें ला के, बहुत प्यास लग रही है, चीख के बात करते हैं। तो बच्चों को समझा दें कि इस तरह से बात नहीं करनी है। पहली बात तो ये कि कल्चर अच्छा है ही नहीं कि बच्चे बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, आपस में हैं, लगे हुए हैं और माँ को आवाज़ दे रहे हैं कि हमें आके पानी पिलाएं आप। अब आप जो हैं किचन में बिज़ी हैं, कपड़े धो रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं घर का, और आप भागे भागे आ रही हैं बच्चे को पानी देने के लिए। तो बच्चे को बताएं कि बेटा प्यास लगी है, जाइए उठ के और पानी पी कर आ जाएं, या अपने किसी भाई या बहन से पानी मांग लें। और कोई किसी से पानी मांगे तो मना नहीं करना है, फ़ौरन पानी पिलाना है। हाँ, अगर ऐसा केस है कि बच्चे की ऑनलाइन क्लास चल रही है या वो किसी ऐसे काम बिज़ी है कि वो नहीं उठ सकता है, तो तरीके से पानी मांग लें कि मामा प्लीज़ पानी दे दें, अम्मी प्लीज़ पानी पिला दें मुझे। तो तरीका होता है। चीख के बात करना बच्चे का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें आप। तीसरी बात, किसी की भी घर जाएं तो टीवी, फ्रिज या स्विचेस खोल बंद नहीं करें। बात बच्चों की आदत होती है, किसी के घर जाते हैं और बिना पूछे फ्रिज खोले खड़े हो जाते हैं या टीवी खोल देते हैं, स्विचेस में घुस रहे होते हैं, दूसरी चीज़ों में घुस रहे होते हैं। तो बच्चों को समझाएं कि ये काम नहीं करना है। अच्छा, इसकी भी तरबियत घर से ही होती है। घर में बच्चों की अगर आदत होगी कि स्विचेस ऑन ऑफ़ करने की, हर चीज़ में घुसने की, हर चीज़ को देखने की, तो बाहर जाके भी ये काम करेंगे। अच्छा, बाहर बस बहुत बुरा भी लगता है और ये अच्छी बात भी नहीं है ना कि आप किसी के जाके स्विच ऑन ऑफ़ कर रहे हैं, सब बैठे बात कर रहे हैं, बच्चे ने टीवी खोल दिया, ज़िद कर रहा टीवी खोलें, या आप किसी का भी फ्रिज बगैर पूछे उसके आप फ्रिज खोल रहे हैं। अच्छा, बात चीज़ें बच्चे माँ से भी सीखते हैं कि अगर वो माँ को देखते हैं वो किसी घर जा रही हैं और फ्रिज खोल के देख रही हैं, तो भी ये चीज़ें बच्चों में भी आती हैं। तो बच्चों को ये बताएं किसी घर जाते हैं तो किस तरह से बैठते हैं और चीज़ों में बग़ैर पूछे बिल्कुल भी नहीं दखलंदाजी करते हैं। चौथी बात, जब बच्चे किसी के घर जाएं तो उन्हें बताएं कि मेज़बान को खुदा हाफिज़ कह कर आएँ। हमने देखा है कि बच्चे जा रहे होते हैं, माँ बाप के साथ जाते हैं, खेलते हैं, टाइम गुजारते हैं, जब वापस आने का वक्त होता है तो उठते हैं और आ जाते हैं। तो बच्चों को बताएंगे नहीं बेटा ऐसे नहीं आना है, आने जाते हुए सलाम करना है, तो वापसी में आते हुए खुदा हाफिज़ भी कहना है। या बच्चे किसी जगह खेलने के लिए गए हैं तो जाते हुए तो सलाम कर रहे हैं, वापसी में आते हुए भी ऐसा ना हो कि वो उठें और भागते हुए आ जाए, नहीं,
खुदाफिज़ कह कर आएँ। ये बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी के घर जाएँ, टाइम स्पेंड करें और उसे खुदाफिज़ कहे बगैर आ जाएँ। बहुत अच्छे मैनर्स हैं, बच्चों को ज़रूर सिखाने चाहिए। 5वीं बात, अपनी बारी का इंतज़ार करना सिखाएं। देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। हमने देखा है ना कि बाज़ जगह पे सिर्फ झगड़े क्यों हो रहे होते हैं कि लोगों को इंतज़ार करना नहीं आता है। हम जाते हैं सुपरमार्केट्स में जाते हैं, लंबी लाइन लगी होती है, सब लोग लाइन में लगे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ बड़ी बुरी लग रही होती है कि भाई हमें तो खाली एक चीज़ लेनी है, इतनी लंबी लाइन में लगना होगा। भाई बाकी लोग भी लाइन में लगे हैं तो भी इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो आपको भी इंतज़ार करना आना चाहिए। जब पेरेंट्स नहीं करते तो बच्चे के अंदर भी चीज़ नहीं होती इंतज़ार करना, तो बच्चों के अंदर भी चीज़ डालें और ख़ुद भी चीज़ को अपनाएं कि इंतज़ार करना है, अपनी बारी के आने का वेट करें। कोई मसला नहीं है, जब आपने शॉपिंग करने में इतना टाइम लगा दिया है तो 5-10 मिनट और इंतज़ार कर लेंगे तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। जब बच्चा अपने माँ बाप को देखता है कि वो लंबी लंबी लाइन में लगे हुए हैं और अपनी टर्न आने पर ही चीज़ जो है वो ले रहे हैं, तो बच्चा भी इस चीज़ को समझ जाता है। घर में भी आप भी कर सकती हैं कि बच्चों को अगर आप जब मोबाइल दे रही हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और आपके पास सेल फ़ोन एक ही है, तो आपने एक बच्चे को दिया है तो दूसरे बच्चे ने कहा कि मुझे चाहिए, आपने कहा नहीं अभी 20 मिनट इसके पास है, उसके बाद आपकी टर्न है, फिर आपकी टर्न है, तो क्या होगा, बच्चे को इंतज़ार करना आएगा और ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बताएं कि जब किसी घर से आएँ तो खिलौने फैला कर नहीं आएँ। बहुत बुरा लगता है कि बच्चे किसी घर जाएँ, सारे खिलौने निकालें, फैला दें और वापसी पे वो ऐसे ही आ जाएँ। बच्चे ज़ाहिर सी बात है उन्हें सब कुछ खुद से मालूम नहीं होता है, बातें सिखाई जाती हैं। अगर आप देख रही हैं बच्चे ऐसे ही उठ के आ रहा है तो आप बच्चे से कहें बेटा ये समेट दो, ये ज़ाहिर सी बात है बाज़ दफ़ा मेज़बान मना भी करेगा कि नहीं आप नहीं समेटवाएं, हम समेट लेंगे, हम देख लेंगे, लेकिन आपको उनकी बात नहीं माननी है, आपने बच्चे की तरबियत करनी है। आपके लिए अपने बच्चे की तरबियत बहुत अहम है। आप जो है बच्चे से कहेंगे नहीं बेटा आप समेटें, मैं भी आपकी हेल्प कर रही हूँ, सिमटवाएँ खिलौने। दूसरी बात ये कि बच्चे जो हैं वो चीज़ें ज़िद करते हैं कि हम ये खिलौना साथ लेकर जाएंगे, तो इस बात में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करें। मेज़बान अगर कहे भी कि नहीं लेके जाने दें, कोई मसले की बात नहीं, छोटी सी चीज़ है, नहीं छोटी चीज़ मसला नहीं है, असल मसला है कि आपके बच्चे की तरबियत पे असर पड़ेगा, उसकी आदत बन जाएगी। एक दफ़ा वो कहीं से चीज़ लेकर आ गया तो उस बच्चे की आदत बन जाएगी, वो हर जगह ज़िद करेगा नहीं मुझे चीज़ लेकर जानी है। या बाज़ बच्चों की आदत होती है वो चुपके से कुछ चीज़ उठाते हैं और लेकर चले जाते हैं। अगर आपको जब भी पता चले कि आपका बच्चा फ़लाँ जगह से चीज़ लेकर आ गया है, आपने वो चीज़ बच्चे से ही वापस करवानी है ताकि नेक्स्ट टाइम वो ये काम ना करे। अगर आप ख़ुद वापस कर देंगे ना तो बच्चे को इतना बुरा महसूस नहीं होगा, उसे ये चीज़ जो है वो इतनी फ़ील नहीं होगी कि अच्छा वापस करना पड़ा है। नेक्स्ट टाइम वो कोई भी चीज़ इस तरह बगैर पूछने से पहले सोचेगा कि ये मुझे ख़ुद ही वापस भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप बच्चे को आदत डालें कि वो अगर खुद नाश्ता कुछ लेकर आ गया है तो आप उसके हाथ से वापस करवाएं। उम्मीद है 7 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अपने बच्चों की बातें सिखाएं और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये बातें आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।